हेलो फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज आप लोगों को समझाने वाली हूँ मैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 3.1 माटी वाली, जिनके लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। और विधा क्या है? कहानी है। चलिए विद्यासागर नौटियाल का जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। विद्यासागर नौटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 को भारत के पहाड़ी रियासत टिहरी गढ़वाल के माली देवल गांव में हुआ था। रियासत ने उन्हें टिहरी के आज़ाद होने तक जेल में रखा था। वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ उन्होंने भैंस का कटिया 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कल्पना में उनकी कविता प्रकाशित हुई। साथ में इन्होंने जो है बहुत सारी और रचनाएं लिखी हैं, जिनमें इनके जो है उपन्यास हैं, नाटक है, आत्मकथ्य है, जिनमें कुछ रचनाओं के नाम आप लोगों को यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड में लिख दी हूँ। टिहरी की कहानियाँ, भीम अकेला उनका उपन्यास है, उलझे रिश्ते, यमुना के बागी बेटे, ये उनके जो है वो प्रमुख उपन्यास है। साथ ही मोहन गाथा, देशभक्तों की कैद में, ये आत्मकथ्य हैं। सरोज का सन्निपात, ये प्रसिद्ध नाटक है विद्यासागर नौटियाल के द्वारा रचित। चलिए अब हम जो है वो पाठ की कहानी माटी वाली के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं कि माटी वाली किसके ऊपर जो है वो लिखी गई है। तो माटी वाली एक कहानी है और इस कहानी में विस्थापन से उपजी पीड़ा और उसकी प्रताड़नाओं को प्रभावशाली तरीके से बताया गया है। विस्थापन का अगर हम पर्यायवाची देखें तो विस्थापन का पर्यायवाची होता है प्रतिस्थापित या निष्कासित या उचित स्थान से बाहर। ये पर्यायवाची शब्द हमें पाठ की कहानी को समझने में मदद करेंगे। माटी वाली कहानी एक वृद्ध स्त्री की जीवन संघर्ष की कहानी है, जिसमें वह घर घर मिट्टी पहुंचाकर अपनी गरीब परिस्थिति में किस प्रकार से जीवन यापन करती है, उसकी यह कहानी है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले का आखिरी घर में पहुंचकर अपने सिर से भरे बोझ को दोनों हाथों से उठाती हुई माटी वाले के दृश्य से इस पाठ की कहानी का शुरुआत होता है। माटी वाली टिहरी शहर के घर घर जाकर के लाल मिट्टी पहुंचाने का कार्य करती हैं। माटी वाली को टिहरी शहर का ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा या कोई भी मोहल्ले वाले होंगे जो उसको नहीं जानते हैं। सभी कोई जो है वो उस माटी वाली को जानते हैं। साथ ही माटी वाली भी जो है ऐसा कोई घर नहीं होता है जिसको नहीं जानती है। वह बरसों से सभी के घर में जो है मिट्टी पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसलिए सभी टिहरी वासी वाले लोग भी क्या करते हैं, उनको जो है वो जानते हैं। माटी वाली का जो है वो कंटर एक कनस्तर का बना हुआ है। घर घर मिट्टी देने वाली माटी वाली जो है वो एक अकेली ऐसी महिला है जो सभी के घरों में जो है वो लाल मिट्टी देने का कार्य करती है। अर्थात उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वो टिहरी शहर में अकेली महिला है जो घर घर जाकर के मिट्टी देने का जो है वो कार्य करती है। इसीलिए और टिहरी शहर के लोग जो है वो सभी को इसको जानते हैं। टिहरी शहर एक ऐसा शहर है, उसके बगैर जो है वो किसी के घरों में जो है वो चूल्हा नहीं जलता है। क्योंकि बगैर किसी भी घर में जो है वो चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि चूल्हे को लिपने और पोतने का काम किससे किया जाता है? लाल मिट्टी के द्वारा जो है वो किया जाता है। और यह मिट्टी जो है वो माटी वाली जो है वो माटा खान से लेकर के आती है, क्योंकि भागीरथी और भिलांगना के बीच बसे इस तट की जो भूमि क्या है वह रेतीली है। इसलिए जो है वो माटी वाली को जो है वो दूर से माटा खान से क्या लाना पड़ता है? मिट्टी लाना पड़ता है। जिस पर है वो रसोई और भोजन करने के बाद जो है वो चूल्हे की लिपाई के लिए जो है वो लाल मिट्टी ना मिले तो जो है वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात सभी को जो है वो लिपाई करने के लिए जो है वो लाल मिट्टी की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है।
घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हाल में ही रहनी चाहिए चूल्हे को लिपने के लिए। साथ ही जो है वो साल में 2-4 साल बाद जो है वो घरों के दरारों वगैरह को लिपाई पोताई करने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। एक बार जो है वो अगर किसी के घर में पहुंच जाए तो किराएदार भी क्या बन जाते हैं? उनके जो है वो ग्राहक बन जाते हैं। छोटे कद वाली एक सामान्य सी वृद्ध महिला माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी पहचानते हैं, जो कि रद्दी कपड़े को मोड़ करके बनाया जाता है और उसके ऊपर जो है वो टीन के डल्ले से जो है वो छुलबुल मिट्टी को जो है वो भरा जाता है। छुलबुल मिट्टी को कहने का मतलब है जो है वो हल्के फुल्के तरीके से इसको क्या किया जाता है? मिट्टी को जो है वो भरा जाता है। वह उसके ऊपर कभी ढक्कन नहीं लगाती। ढक्कन नहीं लगाने से उसको मिट्टी भरने और खाली करने में क्या पड़ती है? आसानी पड़ती है। कंटर को रखते ही एक सामने घर से एक कामनी नाम की लड़की जो है वो दौड़ते दौड़ते हुए आती है कि हमारे घर में भी क्या करना है? मिट्टी पहुंचाना है। माटी वाली कहती है कि थोड़ी देर में यहाँ पे मिट्टी छोड़ करके मैं आपके घर भी आती हूँ। घर की मालकिन ने उस माटी को घर के एक कोने में उड़ेल देने के लिए और घर की मालकिन कहती है कि तो बहुत बड़ी भाग्यवान है। चाय के समय में क्या है? पधारी है और अंदर जाकर के उस माटी वाले के लिए जो है वो 2 रोटी लेकर के आ जाती है और वह फिर घर के अंदर चली जाती है। माली के पास अपने अच्छे बुरे भाग्य को सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वह दिन रात जो है अपने काम में जो है वो लगी रहती थी। जैसे जो है वो घर की मालकिन उसको 2 रोटी देती है तो वह जो है वो जो एक कपड़े का जो है वो रखी रहती है बंडल के समान, उसको खोल करके इकहारे करके जो है वो उसमें फट से जो है वो एक रोटी को जो है वो क्या कर लेती है? बांध लेती है और एक रोटी को जो है वो खाने का चबाने का क्या करने लगती है? अभिनय करने। चाय लेकर के आती है और उसके सामने रख देती है। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक भाग से ग्लास को पकड़कर जब तक ठंडा ना हो जाए करके उसको फूंक मार करके धीरे धीरे जो है वो उसको चाय को पीने लगती है। साथ ही जो है वो रोटी खाने का भी अभिनय वह करने लगती है। फिर माटी वाली चाय को कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग होता है ठकुराइन जी। फिर ठकुराइन कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है, भूख मीठी कि भोजन मीठी। फिर बुढ़िया जो है वो बातों बातों में ठकुराइन से पूछती है कि आपने जो है वो अभी तक के पीतल के बर्तनों को जो है वो संभाल करके रखा है। तो फिर जो ठकुराइन है वो कहती है कि पता नहीं हमारे पूर्वजों ने जो है वो कितनी मेहनत से अपने कितने जो है वो सौंफ वगैरह को जो है वो मार करके उन्होंने जो है वो इस अपनी कमाई से जो है वो इन पीतल के बर्तनों को जो है वो खरीदा होगा और आज बाजार में जा कर के देखिए इन पीतल के भाव जो है वो क्या कर रहा है? आसमान को जो है वो छू रहा है। लेकिन ये दुकानदार हमसे क्या चाहते हैं? हमसे जो है वो कम भाव में जो है वो हमसे ले लेते हैं, तो इसको जो है वो हम रद्दी के भाव में जो है वो कैसे बेच दें? हम जो व्यापारी हैं वो लोग रद्दी के भाव में हमारे घरों से जो है वो बर्तनों को इकट्ठा कर लेते हैं। साथ ही आजकल बाज़ार में जो है वो कांसे के बर्तन भी जो है वो नहीं मिल पाते हैं। तो फिर जो है वो माटी वाली कहती है कि हाँ, आजकल सभी घरों में जो है वो स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं, कांच के बर्तन दिखाई देते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है वो दिखाई देते हैं। माटी वाली कहती है कितनी लंबी बात सोचते नहीं हैं, अपनी चीज़ का मुँह बहुत प्यारा होता है, मैं इस उम्र में शहर को छोड़ करके मैं कैसे जाऊंगी करके उसके मन में जो है वो चिंता के बादल छाने लगते हैं। और साथ ही जो है वो ठकुराइन के परिवार के बारे में सोचने लगती है कि ठकुराइन तो जो है वो धन संपदा वाले हैं, वो कहीं पर भी जा कर के जो है वो बस जाएंगे, लेकिन मैं एक बुढ़िया, मैं इस स्थिति में जो है वो यहाँ से कैसे जाऊँगी। ठकुराइन जी ज़मीन जायदादों के मालिक हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो चले जाएंगे। मैं यह सोचती हूँ कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा क्या होगा। इस प्रकार से चाय खत्म करके वह उठ करके दूसरे घर में मिट्टी देने के लिए चले जाती है। सामने वाले घर के यहाँ भी माटी वाली मिट्टी पहुँचाने के लिए जाती है।
तो वहाँ भी उसे जो है वो कल वो फिर मिट्टी पहुँचाएगी। इसके एवज में उसे पुनः 2 रोटी जो है वो मिल जाती है। उस रोटी को भी वह पुनः अपने कपड़े में क्या कर लेती है, बांध लेती है और अपने बूढ़े पति के बारे में जो है वो सोचने लगती है कि मैं जैसे ही घर पहुँचूँगी वह मुझे जो है वो कातर नज़रों से क्या करेगा, मुझे देखेगा कि अभी तक जो है वो रसोई नहीं बना है। यह देखते ही बूढ़े का चेहरा जो है वो खिल उठेगा और साग मांगेगा तो मैं बोलूँगी कि भूख मीठी या भोजन मीठी। इस प्रकार से बुढ़िया जो है वो सोचते रहती है। बुढ़िया का गांव शहर से बहुत दूर है, कितना भी तेज चले तो उसको चलते चलते पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। उसका सारा दिन तो जो है वो माटा खान से मिट्टी निकाल करके घर घर पहुंचाने में ही पूरा समय जो है वो निकल जाता है और घर पहुंचते पहुंचते उसको जो है वो रात होने की स्थिति हो जाती है। उसके पास ना तो खेत है और ना ही घर है। जो घर है वो छोटी सी झोपड़ी है, वह भी जो है वो ठाकुर के जमीन के ऊपर जो है वो बना हुआ है और उस जमीन के बदले जो है वो ठाकुर की जो है वो कई तरीके से जो बेगारी जो है वो काम उस माटी वाली को जो है वो करना पड़ता है। बुढ़िया मन ही मन सोचते सोचते अपने गांव की ओर लौट रही है कि आज जो है वो बूढ़े को जो है वो खाली रोटी नहीं देगी। आज जो उसके पास 3 रोटी है उसको वह उस बूढ़े को जो है वो प्याज के साथ देगी, क्योंकि मिट्टी बेचने से जो आमदनी हुई है उससे वह क्या कर रही, उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया है। वह सोचते सोचते जो है वो गांव तक पहुंच रही है और सोच रही है कि आज रोटियां को जो है वो मैं बूढ़े को नहीं दिखाऊंगी और जो मिट्टी बेचने से जो आमदनी हुई है उससे उसने क्या कर लिया है, पाव भर जो है वो प्याज खरीद लिया है। धीरे से मैं जाकर के पहले प्याज को कूट करके भून लूँगी, उसके बाद जो है मैं उस रोटी और प्याज को क्या करूँगी, मैं उस बूढ़े अपने पति को क्या करूँगी, मैं दूँगी। अब तो उसको ज़्यादा रोटी पचता भी नहीं है, 1 आध रोटी या 1.5 रोटी ही खाएगा और जो बचेगा रोटी उससे मेरा काम भी चल जाएगा। पहले भी मैं 1 रोटी क्या कर चुकी हूँ, मैं खा चुकी हूँ। ऐसा सोचते सोचते वो क्या पहुँच जाती है, घर की ओर पहुँच जाती है। घर पहुँचती है तो उसे एहसास होता है कि उसके घर पहुँचने से जो घर में आहट होती थी वह आहट नहीं हो रही है। उसका पति जो उसको कातर नज़रों से देखता था आज वो नहीं देख रहा है, वह इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उनसे पूछा कि तुम रहती कहाँ हो, कल तुम अपने घर का कागजात को लेकर के आ जाना। फिर माटी वाली कहती है कि साहब मेरी पूरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए ही गुजर गई है। साहब पूछते हैं माटी कहाँ से लाती हो, तो माटी वाली जवाब देती है माटा खान से। फिर वह साहब कहता है कि माटा खान तुम्हारे नाम चढ़ा है क्या, उसमें तुम्हारे नाम का कागज उसमें लिख देते हैं। फिर माटी वाली कहती है माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। फिर साहब कहते हैं हमें ज़मीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं है कि बांध बनने के बाद साहब मैं क्या खाऊंगी। साहब कहते हैं इस बात का तो फैसला तुम्हें ही करना होगा कि इसके बाद तुम क्या करोगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है और टिहरी शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची हुई है। शहरवासी घरों को छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। पानी भरने से सबसे पहले शमशान घाट डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है और हर आने जाने वाले को कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने की कोशिश की है कि अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से अगर आपको हट जाने के लिए बोला जाता है तो आपकी दशा क्या होती है। बहुत ही मार्मिक कहानी विद्यासागर नौटियाल के द्वारा। अगर आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।